दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12 वालों को इतिहास सब्जेक्ट का जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है इतिहास सब्जेक्ट में ऐसे प्रश्न में बताऊँगा जिसकी आपको 100% ज़रूरत है। आज आप लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपका इतिहास का जो पेपर है ना उसमें ज़रूर आएंगे इसमें से प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 वाले एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आप लोगों को सारे क्वेश्चनों का पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर इतिहास का आपका आएगा और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई गई थी? दोस्तों हड़प्पाई मुहर जो है इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान रखना, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। 100% परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकने की संभावना है। ऐसे संभावित प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी बच्चों को 4 सेट पेपर में बता रहा हूँ। इन 4 सेट पेपर के माध्यम से आप लोगों का बहुत सारा अभ्यास हो जाएगा और इनमें से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिएगा यहाँ पर रुद्रदामन कौन था, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। साथियों रुद्रदामन जो है ना ये शक शासक था, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, शक शासक था रुद्रदामन। इसके बाद में मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शूद्रक जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, शूद्रक आप आंसर करेंगे सभी बच्चे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा वाला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी बेस्ट अपडेट हम लेकर आते हैं। महायान मत किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों हीनयान और महायान 2 प्रकार के मत के बारे में आपने पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ पर महायान मत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? तो दोस्तों आरंभिक विश्व यात्री जो है ना इब्न बतूता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इब्न बतूता सही उत्तर। ठीक, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको याद रखना है बसवन्ना कौन थे? दोस्तों बसवन्ना जो है वीर शैव थे। वीर शैव याद रखिएगा सभी बच्चे, वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, आपने अल्लामा और बसवन्ना का नाम जरूर सुना होगा, बसवन्ना का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बसवन्ना की बात करते हैं, वीर शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनको बसवन्ना। इसके बाद में देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें मैंने इतिहास के ये सारे सेट अपलोड कर रखे हैं, वो भी आंसर सहित, सॉल्यूशन सहित। आप मेंस एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके और सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो आर्ट्स सब्जेक्ट वाला जो है उस कोर्स को आप परचेस करके और पूरा अपना जो जितने भी स्टडी मटेरियल है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी दे रखे हैं, मतलब कि आपके लिए जो आने वाले सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और, तो यहाँ पर लिखना था हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रहेट एक यंत्र था। रहेट दोस्तों सिंचाई का यंत्र था, मतलब कि जो पानी फेरने का यंत्र होता है ना उसको रहेट बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर सिंचाई आप याद रखिएगा। इसके बाद में बंगाल में ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, तो यहाँ पर 1793 आंसर लिखना था। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी संधि लागू की थी? दोस्तों सहायक संधि का जनक था ये, तो इसमें आपको लिखना था सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी ईस्वी में भारत लौटे थे? 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनको काला कुली कहकर पुकारते थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो यहाँ पर नेहरू जी आप लोगों को याद रखना है, नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप नामक हड़प्पा स्थल से मिले हैं, बनावली से मिले हैं प्यारे साथियों। इसमें आप लोगों को बनावली याद रखना होगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, अब आपके सामने पूरे आंसर है, आप एक काम करिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे आपके सामने सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। इस सही जोड़ी को मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी जाकर आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। देखिएगा यहाँ पर पियदस्सी जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे आपको सम्राट अशोक लिखना रहेगा। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को अशोक
लिखना है और अशोक ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में बहुपति प्रथा, इसमें आप लोगों को एक स्त्री के अनेक पति, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शाक्य कबीला आप इसमें याद रखिएगा। सिद्धार्थ के आगे आपको शाक्य कबीला याद रखना है। जहाँ आरा दोस्तों एक मुगल शहजादी थी, जहाँ आरा, ठीक। किताबुल हिंद दोस्तों, किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना है, इसमें आप लोगों को अलबरूनी याद रखना है। और हम्पी, हम्पी विजयनगर दोस्तों, हम्पी विजयनगर आप याद रखना, ठीक है। ये आप लोगों के 100% परीक्षा में पूछे जा सकने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है, इनको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ और फिर मैं आपको सत्य असत्य बताऊँगा, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि सारा काम तभी कंप्लीट हो पाएगा। रैयत किसे कहते हैं? तो जो कृषक है उसको रैयत बोला गया है, याद रखिएगा, कृषक को रैयत बोला है। अगला है चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बंगाल का गवर्नर। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? साथियों, प्यारे बच्चों, गांधी जी जो है उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 1930 में, 6 अप्रैल 1930। तो इसमें आप लोगों को 6 अप्रैल 1930 लिखना है। इसके बाद में अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहने वाले वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो इसमें आपको सरदार पटेल याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। सरदार पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। इसके बाद में देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? 100% मोस्ट प्रश्न है बेटा, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे खोजा गया पहले स्थल जो था वो था हड़प्पा, ठीक है। तो इसमें आपको हड़प्पा याद रखना रहेगा, हड़प्पा। और एक और बात मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसमें तो आप लोगों को हड़प्पा लिखना ही है सभी को। प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित थी? तो इसमें समुद्रगुप्त से संबंधित थी, ठीक है। इसमें आपको समुद्रगुप्त याद रखना था, समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाता। शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था? तो जो सांची का स्तूप है ना उसका संरक्षण किया था, सांची का स्तूप, ठीक है। ये आंसर आप याद रखिएगा। इसके बाद ट्रू फॉल्स आ चुके हैं आपके, ट्रू फॉल्स भी आप देख लीजिएगा सभी बच्चे, देखिएगा। महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की भक्ति थी, कौन सी? तो ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सही लिखना है। इसके बाद में देखिएगा, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, ये बात भी आप लोगों को सत्य याद रखना है। सिद्धू मांझी संताल विद्रोह का नेता था, ये बात भी सही है, सिद्धू मांझी संताल विद्रोह का नेता था। मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम था। दोस्तों मेसोपोटामिया का नहीं था, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना उसका था। मतलब कि इसमें आपको असत्य बताना है, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता होता तब हम कहते सही, क्योंकि मेलुहा का मतलब ही सिंधु घाटी की सभ्यता है, याद रखना। सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है क्योंकि अमीर खुसरो ने नहीं की थी, ठीक है ना। तो ये आपके सही गलत हो चुके हैं। आप सभी भैया बहनों की जानकारी में वापस दे देता हूं कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस पर मैंने क्लास 12th का सारा स्टडी मटेरियल आर्ट्स सब्जेक्ट का उसमें अपलोड कर रखा है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसमें ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है, उसमें सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है और उसके माध्यम से आपको अपना रिवीजन कर लेना है। आप एक दिन में ही उसमें पूरा रिवीजन कर सकते हो, ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें से 100% 101% क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा चैनल का अबाउट जो सेक्शन है उसमें मोर सेक्शन में जाकर आप कर सकते हो डायरेक्ट लिंक के माध्यम से इंस्टॉल और परचेस करके और पूरा आप देख सकते हो।